हेलो दोस्तों, ये प्रॉब्लम है हमारे पास में कैपेसिटर से रिलेटेड, जिसमें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम मान करके चल रहा हूँ कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको मालूम है। तो ये जो मुझे क्वेश्चन मिला है इसको मैंने मेरे तरीके से प्रॉपरली यहाँ बना लिया। यहाँ 8 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है और आगे एक 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। 10 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन कहता है कि बैटरी से निकलने वाला टोटल चार्ज बताओ और हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा ये भी बताओ। तो बैटरी से निकलने वाला चार्ज चाहिए तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें। बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो 3 कैपेसिटर हैं जो मैंने इस बॉक्स में दिखाई, ये तीनों पैरेलल में हमको नज़र आ रहे हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 4 + 2 + 2 दैट इज़ 8 माइक्रोफैरड। अब पहले वाला 8 माइक्रोफैरड और ये जो हमारा 8 माइक्रोफैरड और एक जो 4 माइक्रोफैरड का आगे लगा हुआ, ये 3 कैपेसिटर सीरीज़ में हो गए। इनका फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 माइक्रोफैरड का पूरे सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। बिल्कुल आसान सी बात, कोई खास बात इसमें नहीं, बिल्कुल इजीली ये चीज़ हमको पता लगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया तो बैटरी से निकलने वाला चार्ज Q = C इक्विवेलेंट इंटू V हो गया 2 × 10 कर दिया तो 20 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज निकला। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। ये जो चार्ज क्यों निकला 20 माइक्रोकूलम, ये 8 माइक्रोफैरड पर एज इट इज़ पहुंच गया। तो 8 माइक्रोफैरड पर तो बात ही बात में हमको चार्ज मिल ही गया 20 माइक्रोकूलम। फिर आगे जाकर के यहाँ पर इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ ऊपर, कुछ बीच में, कुछ नीचे। फिर आगे जाकर के ये जो 4 माइक्रोफैरड हमारे पास है, ये वाला, इस पर एज इट इज़ 20 माइक्रोकूलम आना ही है। तो इन 2 कैपेसिटर पर तो चार्ज आ ही गया। बीच में ये जो 3 कैपेसिटर पैरेलल में हैं, इनके लिए मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि तीनों का पोटेंशियल तो सेम आएगा क्योंकि पैरेलल में है। पोटेंशियल सेम आएगा तो अगर एक बार के लिए मैं Q = CV से इस चीज़ को चेक करूँ तो V तीनों के लिए सेम हो गया। इसका मतलब Q ∝ C है। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके पास में चार्ज ज़्यादा। कैपेसिटेंस अगर इक्वल है तो चार्ज इक्वल है, कैपेसिटेंस अगर डबल है तो चार्ज भी डबल है। क्या दिमाग लगाया? 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, इन दोनों पर चार्ज सेम आएगा, Q' और Q' मान लो दोनों पर। ऊपर 4 माइक्रोफैरड मतलब कैपेसिटेंस इनका डबल है, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो डबल आएगा 2Q'। नीचे वाले में Q', बीच वाले में Q', ऊपर वाले में 2Q'। तीनों का टोटल करेंगे तो 4Q' आएगा। और बाय द चार्ज कंजर्वेशन इट मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल चार्ज कमिंग फ्रॉम द बैटरी दैट इज इक्वल्स टू Q। तो Q' की वैल्यू हमको मिल गई है Q/4 20/4 5 माइक्रोकूलम। तो नीचे के 2 माइक्रोफैरड में 5, बीच वाले 2 माइक्रोफैरड में 5 और ऊपर वाले में उसका डबल 4 माइक्रोफैरड में 10 माइक्रोकूलम। हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 8 माइक्रोफैरड पर 20 आया, बीच के 3 पैरेलल में ऊपर के 4 माइक्रोफैरड पर 10 आया, बीच वाले पर 5 आया, नीचे वाले पर 5 आया और राइट में जो 4 माइक्रोफैरड का है उस पर भी 20 आया। तो सारे कैपेसिटर पर चार्ज कैलकुलेट, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपके पास है, उसका चार्ज आपको मिल गया, तो जिसका चाहो उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।